हेलो दोस्तों, बात करते हैं आजकल की रूटीन की। आजकल की रूटीन में तो कुछ घंटे हम इंटरनेट पर जरूर ही बिता देते हैं, और वो चाहे एंटरटेनमेंट हो, न्यूज हो या फिर लर्निंग, बट मोस्टली एंटरटेनमेंट ही होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हमें एक्यूरियस और अजीबोगरीब और आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें हमें ज्यादा पसंद आती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ये सब अजीबोगरीब चीजें जो शायद आपने इंटरनेट पर कभी नहीं देखी होगी और ना ही सुना हो, और भले ही वो हो मिट्टी का समंदर या आग का झरना या फिर सोने के चिकन विंग्स। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही देखी और अनदेखी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी तो प्लेन का सफर किया ही होगा, या एटलीस्ट उनको उड़ते हुए तो स्क्रीन पर देखा ही होगा ना। इन बड़े लोहे के परिंदों के बारे में हमें काफी कुछ तो पता है, लेकिन इससे जुड़े एक फिनोमिना के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, और वो ये है कि प्लेन जब भी उड़ता है तो उसके टरबाइन के पास पानी के छोटे छोटे फव्वारे आते हैं। और क्या आप इस बारे में जानते थे फ्रेंड्स? मुझे तो इससे पहले नहीं पता था। एनीवे, ये फव्वारे तभी बनते हैं जब रनवे पर हवा नम हो जाती है, और ये चीज आप बस कुछ ही देर के लिए देख सकते हैं। तो अगर आपने इस चीज को देखा है दोस्तों, देन कंसीडर योरसेल्फ लकी। नंबर 2, दोस्तों, अमेरिका के योसेमिटे पार्क में आप कुदरत के बहुत ही नज़ारे देख सकते हैं, और उनमें से आपको सबसे खूबसूरत नज़ारा आपको वहां के वाटरफॉल में कुछ दिनों के लिए देखने को मिलेगा। इस शहर में होने वाले वाटरफॉल को हॉर्स टेल वाटरफॉल कहते हैं, और ये दोस्तों सीजनल वाटरफॉल है जो सर्दियों में बसंत में ही नजर आता है। और ये वाटरफॉल कैपिटल के माउंटेन के ईस्ट साइड है। और इसकी खास बात यह है कि कुछ दिनों के लिए जब सूरज की किरणें शाम के वक्त इस वाटरफॉल पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि वाटरफॉल से पानी नहीं बल्कि आग गिर रही हो। बल्कि देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे आग तैर रही हो। ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी की कोई आबशार नहीं बल्कि पहाड़ों से निकलता हुआ कोई लावा हो। और ये मंजर कुछ ही देर के लिए देखने को मिलता है, लेकिन जो भी देखता है वो हैरान जरूर हो जाता है। क्या आप हुए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3, दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ग्रीन या डार्क रेड या डार्क येलो वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं? और इसका जवाब है यस। और हाल ही में फिजिक्स इंजीनियर्स ने रिसेंटली एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो सबसे गाढ़ा ब्लैक कलर का है। इसको वेंटा ब्लैक कहते हैं। इस दुनिया में सबसे डार्केस्ट कलर ब्लैक है। वेल दोस्तों, अगर आप इस कलर को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ब्लैक होल में झांक रहे हैं। ये मटेरियल ऑलमोस्ट ब्लैक होल की तरह ही सारी लाइट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, और इसमें 0.3% लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये मटेरियल बना है वाइड स्पेस में रखे गए नैनो चिप से, जो कि इसको बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज देते हैं। नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप कुछ देर के बाद अपनी स्किन को उतारता है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने वाकई सांप को ऐसा करते हुए देखा है इन रियलिटी? अगर आपके आसपास किसी ने सांप पाला हो तो आपने क्या देखा होगा? मैंने तो कभी नहीं देखा था इस वीडियो से पहले। अब आपको दिखाने वाले हैं इस दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक, जिसको हम कहते हैं रैटल स्नेक, और वो जो आपके सामने कपड़े बदलने वाला है। जब सांप जमीन के अंदर जाते हैं तो पत्थर, शार्प ऑब्जेक्ट और इरेगुलर सरफेस स्नेक की अपर की स्किन को स्क्रैच करते रहते हैं, और इसीलिए हर 2 साल में एक बार सांप अपनी स्किन को उतारता रहता है। और चमड़े को नुकसान होने के हिसाब से भी ये स्नेक अपनी उम्र के हिसाब से भी बड़े होते रहते हैं। अरे यार, सिंपल सी बात है, आप बड़े हो रहे हैं तो आपको भी कपड़े बड़े चाहिए होंगे ना। नंबर 5, जब हम एक गिलास पानी में थोड़ा पानी और मिलाते हैं तो वो पानी उस गिलास के पानी से मिल जाता है, और इस तरह से मिल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा पानी पहले था और कौन सा पानी आपने मिक्स किया था। और इसीलिए आप सोचते होंगे कि ऐसा ही होता होगा जब एक नदी, एक समंदर का पानी किसी दूसरे समंदर या नदी से मिलता होगा। मगर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस समंदर में तो आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान ऐसी कोई भी रुकावट नहीं है जो इन दोनों पानी को आपस में मिलने से रोक सके। मगर ये कुदरत का करिश्मा है कि ये दो वाटर बॉडीज कभी भी नहीं मिलते। इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन ये है कि पानी की डेंसिटी और सॉल्टी वाटर की डेंसिटी की वजह से और टेम्परेचर की वजह से एक पानी की ये सब प्रॉपर्टीज दूसरे पानी से बिल्कुल ही अलग होती हैं, और इसीलिए ये पानी मिक्स नहीं हो सकते। और जब दो वाटर बॉडीज आपस में मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि दो बड़ी बड़ी दीवारें आपस में टकरा रही हों, और इन दोनों समंदर के दरमियान में आप एक क्लियर लाइन को हमेशा से देख सकेंगे। और कुदरत का ये करिश्मा देखें कि दुनिया में आपको ये दो समंदर
रोने और एरवी के अनोखे फिनोमेना देखने को मिलेंगे। नंबर 6, दुनिया में जितनी भी आसमानी बिजलियां गिरती हैं, क्या आप जानते हैं कि उसमें से एक्चुअल में 25% जमीन पर गिरती हैं। उनमें से भी ज्यादातर पूल्स, एंटीना, पौधों और ऊंची बिल्डिंग्स पर ही गिरती हैं। लेकिन कभी कभार ये आसमानी बिजली सीधा जमीन पर भी गिरती हैं। और जब ऐसा होता है तो जमीन पर एक डिजाइन बन जाता है, एक ऐसा डिजाइन जिसको आप खूबसूरत और अजीबोगरीब भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है ये चीजों पर, और वो डिजाइन कुछ ऐसा नजर आता है। और जमीन के अलावा अगर ये आसमानी बिजली किसी इंसान के जिस्म पर गिरती है और वो इंसान जिंदा बच जाता है, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी पर भी बिजली का डिजाइन बनता है, और वो पैटर्न कुछ ऐसा होता है। इंतजार कीजिए, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली अगर रात को दाने पर गिरे, वेल दोस्तों, वो जगह आपको अजीब सी देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं फुलगुरिटस। ये अनयूजुअल ग्लास ट्यूब तब बनते हैं जब बिजली के गिरने से रेत पिघल जाती है। नंबर 7, दुनिया में बहुत से इंस्पायरिंग म्यूजिशियन मौजूद हैं जो बरसों मेहनत करके किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख जाते हैं, और फिर अपनी स्किल को दिखाने के लिए वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने भी लेकर आ जाते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हम तो जरूर लोगों को अपना टैलेंट तो जरूर दिखाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी किसी मुर्गी को पियानो बजाते देखा है? दोस्तों, ये है जोकू, जो बहुत ही टैलेंटेड मुर्गी है, जिसने पियानो बजाना सीखा है, वो भी 2 या 3 हफ्तों में। और इस मुर्गी ने अमेरिकन टैलेंट शो में भी अपना टैलेंट दिखाया है। नंबर 8, फ्रेंड्स, रिसेंटली जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आग जब लगी थी तो बहुत ही अनोखा फिनोमेना देखने को मिला था। इस चीज को हम फायर टमाटो कहते हैं। और हवा तो हमें हमारे एरिया में ज्यादा नजर नहीं आती, मगर यूएसए में ये बहुत ही आम है। टमाटो सीजन में आग का टमाटो देखना ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं होता। ये सिर्फ तब बनते हैं जब तेज हवा आग से जलते हुए दरख्त और पत्तों की तरफ आती है, और इन सब प्रेशर से फायर टमाटो का जन्म होता है। ये फिनोमेना बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसके दरमियान का हिस्सा उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री तक जाता है, और जब ये घूमता है तो आसपास की सब चीजें भी इसके कांटेक्ट में आ जाती हैं। और उसके बाद हैप्पी एंडिंग तो होने से रही, ये आग के टोर्नेडोज इतने खतरनाक होते हैं कि इनको बुझाना भी फायर फाइटर्स के लिए बहुत ही खतरनाक काम होता है। एक दफा ऐसा हुआ कि कैनेडियन फायर फाइटर्स आग को बुझाने आए तो पानी फेंकने का जो होज होता है वो खुद ही आग के कांटेक्ट में आ गया, और उस वक्त वो होज 1000 फीट ऊपर था, जिसको खींचने के लिए बाकी के फाइटर्स को खूब मेहनत करना पड़ी। और आखिर में वो होज को देखने में कामयाब तो हो ही गए, लेकिन वो होज पूरी तरह से जल चुका था। नंबर 9, आपने दुनिया भर में खाए जाने वाले अजीबोगरीब डिशेस के बारे में तो सुना ही होगा। मैं आपको किसी अजीब चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। आज मैं आपको दुनिया की ऐसी डिश के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट में मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और वो रेस्टोरेंट मौजूद है न्यूयॉर्क सिटी में, जिसका नाम है आइंस वॉर्थ रेस्टोरेंट, और इस डिश का नाम है सोने में लिपटी हुई चिकन विंग्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोने से बने चिकन विंग्स खा सकते हैं, और खास बात तो ये है कि ये खाने में बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि इस डिश को बनाने से पहले चिकन को मैरिनेट किया जाता है, फिर बेक किया जाता है, और फिर 24 कैरेट प्योर गोल्ड के पाउडर से कोट किया जाता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये डिश टेस्ट करने के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए होंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। इसकी प्राइस $45 है बस। इस रेस्टोरेंट के ऑनर एक ऐसी खास डिश बनाना चाहते थे जो कहीं ना मिलती हो, और इसीलिए उन्होंने ये डिश बनाई थी। नंबर 10, दोस्तों, दुनिया भर में हर नदी पानी से ही भरी होती है, लेकिन क्या आपने कभी पत्थर या रॉक से भरी नदी को देखा है? प्रॉपर नदी जो समंदर की तरह उछल कूद भी करती है और लहरें भी बनाती है। ये फिनोमेना तब हुआ था जब 2011 में सदर्न चिली में एक एक्टिव वोल्केनो एरप्ट हुआ था, जिसने पास ही के मुल्क अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों से वोल्केनिक ऐश से कवर कर दिया था। बारिलोची के शहर की सड़कें 10 सेंटीमीटर गहरे राख से कवर हो गई थीं, और इस शहर में ये सब यहीं तक नहीं था, बल्कि यहाँ की नदियों ने भी राख से अपने आप को कवर कर लिया था। इस राख में पानी था, लेकिन जब वो लहरें बना रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मिट्टी की लहरें बन रही हों। नंबर 11, ये झाड़ी देख रहे हैं आप दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सच में ब्लीड करती है, मगर ये खून नहीं है, ये लाल रंग का सब्सटेंस है। ये चीज तब होती है जब दरख्त उगते वक्त ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, और इसके दरमियान का रिजान ऑक्सीडाइज होकर लाल रंग में आ जाता है। इस दरख्त को स्कोट्रा ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है, और ये यमन के एक आइलैंड में मौजूद है। और इस दरख्त के लिक्विड को दिए के तौर पर भी यूज किया जाता है, और कहा जाता है कि फेमस स्ट्रेडिवेरियस वियोलाइंस का एंट्रेंस रेड कलर के पीछे भी ये रीजन मौजूद है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें,
करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।